बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो कि फॉरवर्ड मेथड्स टू फाइंड द करेक्टनेस है। ठीक है, इसमें हमारे इस लेक्चर से हमारा स्टार्ट होगा प्रॉपरली प्रोग्राम को चेक करना। ठीक है, कुछ हमने कोशिश की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हमारी लॉजिक जो है वो बिल्ड हो जाए। उसके लिए हम ट्राई कर रहे थे। आई होप हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। और अब से हम आगे ऑनवर्ड जो है वो शुरू करेंगे प्रोग्राम्स को टेस्ट करना। सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर जो सबसे पहले टेस्ट करना है, एक्चुअली जिसके लिए हमने फॉर्मल प्रूफ देना है, वो हमारे पास सिक्वेंशियल कंपोजिशंस ही होंगी। अब जी रूल ऑफ सिक्वेंशियल कंपोजिशन क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास एक हॉर्स ट्रिपल है। ठीक है, जो हमें यूज़ करना है अपने इस जो सारा सेक्शन है जो फॉर्मल प्रूफ देने हैं उसके अंदर, कि वो हॉर्स ट्रिपल है क्या कि आपके पास कोई भी प्रोग्राम जो है उसकी सबसे पहले कोई प्री कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद वो प्रोग्राम उस प्री कंडीशन के बाद वो एग्जीक्यूट होता है और फिर हमारे पास एक आउटपुट आती है। हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिस पे हम आउटपुट एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता। हम किसी ना किसी फॉर्म में आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो फाइनली क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई ये काम ये करेगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्चुअली क्या चीज़ है, वो हमारी आउटपुट है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास प्रोग्राम। जब भी आपने एक्सपेक्टेशंस आपने को बना ली कि जी मुझे ये काम करना है, ये होना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा। आप वो प्रोग्राम लिखते हैं। अब प्रोग्राम जब लिख लिया, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी आपने डिसाइड कर ली कि ये प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी, तो उसके करेक्टनेस के लिए आपको उसकी कोई प्री कंडीशंस भी डिफाइन करनी पड़ती हैं कि भाई ये काम करोगे तो ही ये प्रोग्राम करेक्टली परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये करेक्टली परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक हो गया। जैसे कि हम एक लाइफ क्रिटिकल सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक एयरप्लेन है। ठीक है, जिसके लिए हमने डिसाइड किया हुआ है कि वो जाहिर सी बात है उसने हवा में उड़ना है। ठीक है, तो वो जब उड़ रहा है तो हमें पता है कि हमारे जो फिज़ा है इसके अंदर जो एयर प्रेशर है, जो विंड स्पीड है, ये सारे ये ऊपर नीचे जाते हुए ये चेंज होती है। ठीक है, मीन्स के जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते जाते हैं हमारा जो एयर प्रेशर है वो चेंज हो रहा होता है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रही होती है, हमारे जो क्या कह रहे हैं उसको, विंड स्पीड है वो चेंज हो रही होती है। तो आप क्या कहते हैं, आपने प्रोग्राम बनाया, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है कि हम सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं एयरबस को या एयरप्लेन को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। अब जब आप उस प्लेन में बैठते हैं, आप चलाते हैं, तो क्या वो किसी भी जगह पे चलेगा तो वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा? ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप प्री कंडीशन डिफाइन करते हैं। अगर आप सेफली ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक कंडीशन उसमें ये है, एक प्री कंडीशन, कि आप सपोज करते हैं 1000 फीट से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको जो फ्लाई करना है अपने एयरप्लेन को, वो 800 फीट से 1000 फीट के अंदर अंदर रहना है। अगर आप इससे बाहर जाते हैं तो एयरप्लेन की मतलब उसमें कोई खराबी होने का चांस मौजूद है। अब ये चीज़ क्या है, ये एक प्री कंडीशन है। आपको ये याद रखना है कि जब एज अ पायलट आपको ये याद रखना है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसने ये बताया हुआ है कि भाई आपने इस जो स्पेस है इसके अंदर अंदर आपने लेके चलना है एयरप्लेन को। ठीक है, अब ये मैंने एक कंडीशन डिफाइन की हुई है, ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन ऐसी ही हो। ठीक है, जैसे कि हाँ हम कह सकते हैं कि 800 फीट से बिलो ही रहे, 800 फीट से ऊपर ना जाए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन डिफाइन की। अब ये क्या है, ये एक प्री कंडीशन है।
अब ये प्री कंडीशन जो डिफाइन की हुई है, अगर इसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है, तो हमारे जो उसके साथ लिंक्ड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे प्रॉपरली वर्क करेंगे। लाइक लाइक हमने कहा कि जी एयर प्रेशर जो है उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। जो अ, हमारे पास विंड स्पीड है उसका प्रेशर उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम होंगे। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम होगा, कि अगर कहीं पे वो फोर्स थोड़ी बहुत चेंज होती है तो हमारा प्लान उसको मैनेज कर सकेगा। ठीक है, तो ये जब आप डिज़ाइन करते हैं इस तरह के सिस्टम तो आपको प्री कंडीशंस बतानी पड़ती है। ठीक हो गया। अब वो होस्ट ट्रिपल दिखता कैसा है जी के, ये हमारे पास है होस्ट ट्रिपल। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास WP का मतलब है वीकेस्ट प्री कंडीशन। ठीक है, कम अज कम ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए आपके सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। ठीक है, ये वीकेस्ट प्री कंडीशन। इसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं S1 S2। ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी ये सारी सारी हमारी इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, और Q जो है ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक हो गया। इसको अगर मैं लिखूं तो ये है एक्चुअली P, और फिर हमारे पास S है, और फिर हमारे पास Q है। ठीक है, सो P क्या चीज़ है, हमारे पास प्री कंडीशन, S हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और Q हमारे पास क्या है, आउटपुट। ये है होस्ट ट्रिपल। ठीक है, इसको हमने प्रॉपरली फॉलो करना है फॉर्मल प्रूफ्स के लिए। ठीक है, कि हमारे पास आउटपुट हमें सबको पता होती है हम क्या आउटपुट चाहते हैं, हम उसके लिए प्रोग्राम भी लिख रहे होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हमें पता चल गई, और फिर हमारे पास उसके लिए हम एक प्री कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये कंडीशन होगी तो ही हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हुए इस आउटपुट पे पहुंचेंगे। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आपके पास सबसे पहले प्री कंडीशन आपके पास नहीं होती। आप प्रोग्राम आपके पास अगर लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम ऑलरेडी जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपको उसके आउटपुट का आइडिया होता है कि भाई ये इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब आप उसको क्या करते हैं, उस पे कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाली स्टेटमेंट होती है जो इस केस में S2 है, उसको और आउटपुट को इन दोनों को मिला के इनकी प्री कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम आखिरी स्टेटमेंट को परफॉर्म करें तो हमारे पास आउटपुट आने के लिए उस आखिरी स्टेटमेंट को क्या इनपुट चाहिए होगी। ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल अगर देखें, मैं कहता हूँ कि हमें चाहिए, सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास है एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो मेरी है 3। ठीक है, लास्ट लाइन जो है लाइन ऑफ कोड वो मुझे दे रही है 2। लास्ट लाइन ऑफ कोड जो है वो मेरे पास एक 2 है। ठीक है, कुछ भी, तो 3 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास 2 के अंदर +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मेरे पास आखिरी स्टेटमेंट थी 2, मेरे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो 3 थी, तो मुझे पता है कि उस 2 में कोई एक प्लस पहले होना चाहिए ताकि मेरे पास आंसर जो है वो 3 आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूं मेरे पास एक स्टेटमेंट है y, और मेरी आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो 3 है, और y को मैंने कभी इनिशियलाइज करवाया था, वैल्यू को वो किससे करवाया था, सपोज कह देता हूँ 2 से, 2 से उसको मैंने इनिशियलाइज करवाया था। तो इससे क्या हुआ, मुझे अब आखिर पे अगर y मिल रहा है आखिरी स्टेटमेंट के अंदर, तो ये तो 2 है। ठीक है, तो मुझे पता है कि y को कहीं ना कहीं चेंज होने की ज़रूरत है, तो y से पहले की जो स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू, क्या होनी चाहिए वो स्टेटमेंट,
मीन्स के किसी तरीके से वो 3 हो जाए, वो क्या होगा, y प्लस 1। ठीक है, ये सेमीकोलन है। ठीक है, ये भी एक सेमीकोलन यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक हो गया। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आ रही है 3। ठीक हो गया। y को कभी हमने इनिशियलाइज किया था 2 से, और y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 किया, और हमारे पास आखिर पे स्टेटमेंट हम y दे रहे हैं, तो हमारे पास इससे आंसर 3 आ रहा है। ठीक हो गया। सो पहले सबसे मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि y जो है और 3 जो है, इन दोनों की प्री कंडीशन मुझे फाइंड आउट करनी है, कि क्या ऐसी कंडीशन हो कि मैं जो है यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ वो मेरे पास y के अंदर 3 ले आए। ठीक है, वो क्या कंडीशन होगी, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर चेक करनी है। यहाँ पर जो हो रहा है वो यही है, आखिरी स्टेटमेंट को और q को मिला के हमने वीकेस्ट प्री कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करनी है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, कि सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, जो है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पर याद रखना है कि कॉलन इक्वल का मतलब है कि हम असाइनमेंट परफॉर्म करें, मीन्स के असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, जिसमें हम x को असाइन कर रहे हैं, x को असाइन कर रहे हैं x प्लस 1। ठीक हो गया, और y को असाइन कर रहे हैं y प्लस 1। अब ये सेमीकोलन का मतलब ये है कि ये दो डिफरेंट लाइंस हैं, जैसे कि नॉर्मल हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है। और कामा का मतलब ये है कि इसके बाद आने वाली जो स्टेटमेंट है वो प्री कंडीशन, सॉरी पोस्ट कंडीशन है। अब पोस्ट कंडीशन क्या होगी हमारे पास, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, इसमें कॉलन इक्वल है, और इस स्टेटमेंट में देखें जस्ट इक्वल है। ये इक्वल जो है ये इक्वालिटी चेक करने के लिए है कि एक्स वाई के इक्वल है या नहीं। ठीक हो गया, जबकि ये कॉलन इक्वल का मतलब ये है कि y के अंदर क्या आ जाएगा, y प्लस 1। ठीक हो गया, मैं ज़रा ये स्टेटमेंट्स जो हैं इनको रेज कर दूं। ओके, अब इसमें जैसे हमने पहले देखा था, पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, कि हमने सबसे पहले जो लास्ट स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को और जो पोस्ट कंडीशन है उन दोनों को मिला के उनसे हमने फाइंड आउट करना ही है एक प्री कंडीशन। ठीक हो गया। प्री कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है वो ये होता है कि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसके जो लेफ्ट साइड पे है, असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है उसको देखना है वो क्या वैल्यू है। ठीक हो गया, उसको जो वैल्यू असाइन की जा रही है वो आपने आउटपुट में मौजूद उस वेरिएबल में रिप्लेस करनी है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास y है जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे है, y को क्या वैल्यू असाइन हो रही है, y प्लस 1। अब ये जो y प्लस 1 है ये असाइन हुई y को, तो हमने यहाँ आउटपुट जो है, या जो हमारे पास हम कह रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमने डिसाइड की हुई है, पोस्ट कंडीशन जो डिफाइन की हुई है, वो हमारे पास उसके अंदर चेक करना है कि y कहाँ कहाँ पर आया है। जिस जिस जगह पर y होगा वहाँ वहाँ पर y की वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इक्विवेलेंट टू, सॉरी, y असाइनमेंट ऑपरेटर y प्लस 1। ठीक है, इसको हमने क्या वैल्यू दे देनी है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y। एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू से कि हम हमारे पास y को जो वैल्यू असाइन की गई है उसको हमने रिप्लेस कर देना है आउटपुट के अंदर इस y के साथ, क्योंकि आउटपुट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक इसी जगह पे y है, तो हम सिर्फ इसी एक जगह पे उसको रिप्लेस करते हैं। अगर 3-4 जगह पे y आता है तो हम 3-4 जगह पे ये y प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास इससे स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए
कि हमारे पास आउटपुट बन जाएगी x इज इक्वल टू वाई प्लस वन। ठीक है, ये x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, ये हमारी अभी आउटपुट हो गई। अब ये इस कंडीशन जो है, ये चीज़ थी हमारे पास y असाइनमेंट ऑपरेटर y प्लस वन, इसके लिए ये प्री कंडीशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, और हमारे पास x असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस वन जो है उसके लिए ये वाली चीज़ जो है ये आउटपुट है, यहाँ हमारे लिए पोस्ट कंडीशन है। ठीक हो गया। सो जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी y असाइनमेंट ऑपरेटर y प्लस वन, उसकी हमने प्री कंडीशन फाइंड आउट कर ली। उसकी प्री कंडीशन ये बनती है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस वन हो। ठीक है, तो फिर हम फाइनली यहाँ तक पहुंचेंगे x इज इक्वल टू वाई तक। ठीक है, और ये जो है ये अभी हमारे पास पोस्ट कंडीशन बन गई है किसके लिए, x असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस वन। ठीक है, मीन्स के अगर हमारे पास x इक्विवेलेंट टू या x असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस वन जो है वो अगर इसमें रिजल्ट करता है x इज इक्वल टू वाई प्लस वन में, तो फिर हम y असाइनमेंट ऑपरेटर y प्लस वन को यूज करते हुए उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए हम x इज इक्वल टू वाई तक पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। सो हमारे पास क्या हुआ जी, x इक्वल टू वाई प्लस वन। अब यही जो प्रोसेस जो हमने पहले परफॉर्म किया था, जो लास्ट स्टेटमेंट पे परफॉर्म किया था, वही उससे पिछली स्टेटमेंट पे परफॉर्म करेंगे। वो कैसे होगा, हमारे इस केस के अंदर हमने जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू है वो है x, तो x को जो भी वैल्यू असाइन की जा रही है, जो इस केस में x प्लस वन है, उसको हमने आउटपुट के अंदर मौजूद x जो है उसके अंदर पुट कर देना है या उसको रिप्लेस कर देना है उसके अंदर। सो हमारे पास ये x क्या बन जाएगा, जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई है विच इज x प्लस वन। ठीक हो गया। सो हमारे पास बन जाएगी फाइनली x प्लस वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस वन। इसको जब हम फाइनली लिखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट देगा किसमें, x इज इक्वल टू वाई में। सो अगर x और y आपस में इन स्टेटमेंट्स जो हैं, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, इन स्टेटमेंट्स में अगर x और y पहले इक्वल थे आपस में, फिर ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, तो हमारे पास आने वाले रिजल्ट में भी ये दो स्टेटमेंट आपस में इक्वल होंगी। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको नॉर्मली इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि x में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है और y में भी एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक हो गया। सो अगर x और y पहले इक्वल थे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स में क्या हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो x और y दोनों बाद में भी इक्वल रहेंगे अगर वो पहले इक्वल थे। मीन्स कि अगर x की वैल्यू पहले 5 थी और y की वैल्यू भी पहले 5 थी, तो हमारे पास पहले वो दोनों आपस में इक्वल थे, इसका मतलब चूंकि दोनों 5 थे तो दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट होगा, तो दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 6। तो बाद में भी ये दोनों इक्वल रहेंगे, मीन्स के 6 इज इक्वल टू 6 यही स्टेटमेंट रहेगी। ठीक हो गया। इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं। हमारे पास है जी एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है। एक स्टेटमेंट उसमें से ये है x असाइनमेंट ऑपरेटर 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वन, और दूसरी स्टेटमेंट है y असाइनमेंट स्टेटमेंट y माइनस वन, और हमारी जो आउटपुट है वो क्या है, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। ठीक हो गया। तो हमें आउटपुट ये चाहिए कि y की वैल्यू जो है वो 3x के इक्वल हो, मीन्स 3 टाइम्स x के इक्वल हो। ठीक हो गया। अब इसके लिए क्या करना है, वही प्रोसेस हमने दोबारा से एग्जीक्यूट करना है कि पहले लास्ट स्टेटमेंट के लिए प्री कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड लास्ट के लिए, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, इस तरह से करते करते पहली स्टेटमेंट तक आएंगे। जो पहली स्टेटमेंट की हमारे पास आएगी प्री कंडीशन, वो पूरे हमारे प्रोग्राम के लिए प्री कंडीशन होगी। ओके, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा कलर कोड भी किया हुआ है कि हमने कहाँ कहाँ पर चेंजेस करनी है। आखिरी स्टेटमेंट हमारे पास थी y असाइनमेंट ऑपरेटर y माइनस वन, तो हमने उसको यूज़ करना है अपने जो आउटपुट के अंदर।
अब यहाँ पर क्या होगा, y असाइनमेंट ऑपरेटर y माइनस वन, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। तो हमने y के अंदर जो वैल्यू मौजूद है जो कि y माइनस वन है उसको रिप्लेस कर देना है इस y के अंदर। सो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इस y जो हमारे पास आउटपुट के अंदर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। ठीक हो गया। सो हमारे पास ये बना y माइनस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। तो उसके बाद हम वही जो काम है वो हम करेंगे पहली स्टेटमेंट के साथ। जब पहली स्टेटमेंट के साथ वही काम करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू कौन सी है, x की है। तो x की सारी ये जो कंप्लीट वैल्यू है 2 टाइम्स x प्लस वन जो है, इस पूरी को रिप्लेस कर देंगे जो हमारे पास आउटपुट बनी, जो इस स्टेटमेंट के लिए आउटपुट थी, और जो हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसके लिए जो प्री कंडीशन है उसके अंदर हम इसको रिप्लेस करेंगे। और उसमें जहां पर भी x है, जहां पर भी x है वहां पर हम उसको रिप्लेस कर देंगे। सो x की जगह जो यहाँ पर एक ही जगह पे ये x मौजूद था, अगर दो जगह पे होता तो हम दो जगह पे रिप्लेस करते, तीन जगह पे होता तीन जगह पे रिप्लेस करते। तो जहाँ जितनी जगह पर भी x मौजूद होता हम वहां पर उसको रिप्लेस करते। तो x की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 2 स्टेरिक x प्लस वन, जो कि बनती है हमारे पास कुछ इस तरह से, y माइनस वन इज इक्वल टू 3 स्टैरिक इंटू एक्स की जगह पे जब हमने रिप्लेस किया 2 स्टैरिक x प्लस वन, तो हमारे पास ये क्या बन जाती है स्टेटमेंट, y इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ये कैसे बनी स्टेटमेंट, 3 टू जार सिक्स एंड थ्री वन जार थ्री, और ये माइनस वन इधर गया प्लस वन हो गया, y इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ये हमारे पास एक बनती है पोस्ट प्री कंडीशन जो फुलफिल होगी। तो हमारे पास इन स्टेटमेंट्स में से गुजरने के बाद हमारे पास आउटपुट जो है वो ये आएगी, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। ठीक हो गया। अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास फुलफिल हो तो, अगर ये स्टेटमेंट फुलफिल ना हो तो फिर हम इस चीज़ तक नहीं पहुंच सकते। ये हमारी वीकेस्ट प्री कंडीशन है कि कम अज कम ये चीज़ पूरी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ भी पूरी नहीं होगी तो हम आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक हो गया। इसकी आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसके लिए डिफरेंट छोटे छोटे सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम रखें, उनके आउटपुट डिसाइड करें, फिर उसके लिए जो है आप प्री कंडीशन फाइंड आउट करें उसकी पूरी की। तो आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप उसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, आपके घर वालों की भी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।